हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रकाश के बेसिक बातों को, उनके नेचरों को और किरण के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज या हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज इन दोनों नाम से इसे जानते हैं और इंग्लिश में एक ही नाम है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, ये देखिए, पुंज का मतलब होता है झुंड। पुंज का मतलब क्या होता है? झुंड, यानी समूह। तो इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रकाश का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। या यहां से देखें तो प्रकाश की जो किरणों के जो समूह होंगे झुंड। पुंज का मतलब झुंड, किरण का मतलब प्रकाश की किरण, और पुंज का मतलब समूह या झुंड या गुच्छा या भीड़, बहुत सारा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रकाश के किरणों के, ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बोले? प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए, इंग्लिश में बोलेंगे तो बीम ऑफ लाइट, द ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के किरणों के जो समूह होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, प्रकाश पुंज के प्रकार को जानेंगे, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश पुंज जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जनरली प्रकाश पुंज जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और तीसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज जो होते हैं यानी बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अपसारी प्रकाश पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा, समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और तीसरा, अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक एक करके तीनों का हम लोग डिफाइन करते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए, नाम से ही पता चला, ठीक है, ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये डाइवर्ज होगा, क्या होगा? डाइवर्ट होगा। तो कैसे लिखेंगे? वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है। विभिन्न दिशाओं में
ठीक है, क्या बोलेंगे, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है। जैसे कि आपके सामने ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये ओ एक बिंदु है, ठीक है, ये क्या है, ओ एक बिंदु है, क्या है, ओ एक पॉइंट है जिस बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हुई चली जाती है। देख सकते हैं आप, ये एक ओ बिंदु है जिस बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई चली जा रही है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल सा बात है, यदि बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से अगर फैलती हुई चली जाए तो उसे कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है समांतर प्रकाश पुंज, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट नाम से ही पता चल रहा है कि समांतर, ठीक है, समांतर अर्थात वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। आपके सामने ये देखिए बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं, क्या है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं जो एक बिंदु से, देखिए ना, जो क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अगर बहुत सारी प्रकाश की किरणें अर्थात किरणों के समूह अगर एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समांतर प्रकाश पुंज, यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो। अब आते हैं अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट। देखिए ना, कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्ज करेगा यानी अभिसारी, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, यानी अलग अलग डायरेक्शनों से अलग अलग दिशाओं से आकर के एक जगह पर मिलेगा। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर के जब एक जगह पर मिलेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु, सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से, ये लिख सकते हैं, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक जगह पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो हम लोग एक बार शॉर्ट में पूरा जान लें। अभी हमने देखा प्रकाश पुंज क्या होता है, तो किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है। दूसरा समांतर प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, यानी सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उसे हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के अलग अलग दिशाओं से मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक बिंदु है, ये कोई एक बिंदु है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि बहुत सारी दिशाओं से आकर के एक जगह पर मिल रही है। देखिए अलग अलग डायरेक्शन से आकर के कहाँ मिल रहा है, एक बिंदु ओ पे मिल रहा है। बहुत सारे डायरेक्शन से आकर के एक जगह पर मिलेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए वस्तुएं जो होती है दो तरह की होती है। वस्तु कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक प्रदीप्त वस्तु होता है,
प्रदीप्त या दीप्तमान, दीप्तमान या सिंपली बोले तो दीप्त वस्तु। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्रदीप्त वस्तु, पहला एक प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। ठीक है, अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, सॉरी इसमें वस्तु छूट गया। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु यानी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो वैसा वस्तु जिसके पास प्रकाश होता है, यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु या दीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे सूर्य। ठीक है, सूर्य, तारा, ठीक है, सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, ठीक है, जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या हो गए? दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु, इंग्लिश में बोले तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आती है बात नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की, यानी अप्रदीप्त वस्तु की। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, ना करे, ठीक है, या नहीं करे, नहीं करता हो, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। जैसे आपके एग्जाम्पल में किताब, कॉपी, कलम, बोर्ड, ठीक है, मार्कर वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे ETC, समझ में गया? कुर्सी, टेबल, बेंच, पंखा वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज। ठीक है, तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे कहेंगे हम लोग